नमस्कार, सादर प्रणाम। आज हम बात करेंगे मंगलवार यानी 8 अक्टूबर को आए हरियाणा तथा जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणामों के बारे में। अगर हम ये कहें कि ये चुनाव परिणाम अब भविष्य की राजनीति की दिशा और दशा दोनों तय करेंगे तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। वैसे कहने को तो ये दो छोटे राज्यों के चुनाव परिणाम थे, लेकिन पूरे देश की जनता, राजनेताओं, मीडिया और यहाँ तक कि भाजपा की वैचारिक संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नजरें भी इसके नतीजे पर लगी हुई थी, क्योंकि इन दोनों राज्यों के चुनाव परिणाम अगले चरण में होने वाले महाराष्ट्र तथा झारखंड के विधानसभा चुनाव के समीकरण भी तय करेंगे। इन दोनों राज्यों में आए चुनाव परिणामों ने बता दिया कि फिलहाल अभी ब्रांड मोदी उतना कमजोर नहीं हुआ है जितना अनुमान विपक्ष लगा रहा था। वैसे जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम भाजपा की उम्मीद के मुताबिक तो नहीं आए, लेकिन भाजपा को इस बात से संतोष करने में कोई गुरेज नहीं है कि भाजपा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर जम्मू कश्मीर में आई। जम्मू कश्मीर में मन मुताबिक परिणाम न आने का मतलब है कि धारा 370 हटाने, परिसीमन की कवायद, इलाके में विकास तथा आतंकवाद पर लगाम जैसे उनके वायदों को जनता ने एक तरह से खारिज कर दिया। कुछ महीने पहले लोकसभा चुनाव से भले ही जम्मू में भाजपा का प्रदर्शन बेहतर रहा और उसने इस संभाग की दोनों सीटें जीत ली थी, लेकिन घाटी में उसने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे थे। इस विधानसभा चुनाव में भी भाजपा का फोकस जम्मू संभाग पर ही रहा। यही कारण रहा कि घाटी की कुल 47 विधानसभा सीटों में से उसने केवल 19 पर ही प्रत्याशी उतारे थे। बीजेपी की इस राजनीति और रणनीति की काफी आलोचना भी हुई थी। अब यह कहा जा रहा है कि यदि घाटी की 47 सीटों में से भाजपा 40 सीटों पर भी प्रत्याशी उतार देती तो हो सकता था कि चुनाव परिणाम कुछ अलग टाइप के आ जाते, कुछ इतर आ जाते और हो सकता था कि भाजपा वहां अपनी सरकार भी बना लेती। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व इस डेंट को वो इतनी आसानी से भूल नहीं पाएगा, ऐसा राजनीतिक पंडितों का मत है। अब जब जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस की सरकार पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में बनने वाली है, भाजपा नेतृत्व को इस पर नए सिरे से विचार करना होगा और ये पता लगाना होगा कि भाजपा को घाटी के मतदाताओं ने क्यों खारिज किया। भला हो हरियाणा के मतदाताओं का, जिन्होंने तीसरी बार पुनः भाजपा को सरकार बनाने का मौका दिया, वरना जिस तरह के एग्जिट पोल आ रहे थे उससे तो यही लग रहा था बार भाजपा का डब्बा गोल होने वाला है। लेकिन यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के ऊपर लगे दागों को मात्र 6 महीने में जिस तरह से धो दिया, वो अपने आप में बेमिसाल है। यहाँ ये बताना आवश्यक है कि भाजपा नेतृत्व और उसमें से भी खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह तथा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी इस बार यहाँ चुनाव प्रचार उतनी गर्मजोशी और आक्रामकता से नहीं किया जैसा कि ये लोग अमूमन करते आते हैं। इसके बावजूद यदि भाजपा को यहाँ उम्मीद से बड़ी सफलता मिली है तो इसका प्रमुख कारण है जाट बनाम बाकी सब। इस बात को अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो यहाँ चुनाव राहुल गांधी की कांग्रेस नहीं बल्कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस लड़ रही थी। ये बिल्कुल उसी तरह हुआ जैसे एक समय में राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार लड़ रही थी, कांग्रेस नहीं। ऐसे में जो परिणाम राजस्थान में आए थे वही परिणाम अक्टूबर में हरियाणा में आ गए। हरियाणा विधानसभा चुनाव की समीक्षा राजनीतिक पंडित भले ही अपने अपने तरीके से करें, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि हरियाणा के चुनाव पूरी तरह से जातीय समीकरण पर लड़े गए और लोगों को ये बताने और समझाने में भाजपा कामयाब रही कि यदि कांग्रेस जीत गई तो मुख्यमंत्री कुमारी शैलजा नहीं बल्कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेंगे, जिसका नतीजा ये होगा कि जाट को छोड़कर अन्य 35 जातियों को अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए जाट नेता
नेता हुड्डा के दरवाजे पर ही दस्तक देनी पड़ेगी। लेकिन जिस तरह के चुनाव परिणाम आए उसने किसानों, जवानों, पहलवानों तथा बेरोजगारों को एकजुट करने के बजाय जातियों में बांट दिया। यहाँ यह भी समझना जरूरी है कि हरियाणा वह राज्य है जो उसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान से लेकर पंजाब, हिमाचल तथा जम्मू कश्मीर तक जोड़ता है। हरियाणा और यूपी दहलीज है दिल्ली की, दोनों ही जगह बीजेपी है। ऐसे में अगर एक दहलीज कमजोर पड़ती तो भाजपा के किले दरकने का खतरा बढ़ जाता। इतना ही नहीं, मोदी समर्थक लोगों ने एक भावनात्मक मुद्दा भी उठाया और वो ये था कि यदि बीजेपी हरियाणा में हार गई तो प्रधानमंत्री मोदी कमजोर हो जाएंगे। यही कारण रहा कि हरियाणा में एग्जिट पोल करने वाले मतदाताओं के भावों को वो लोग समझ नहीं पाए। अधिकांश मतदाता ये कहते रहे कि बदलाव होगा, बदलाव के लिए वोट भी होगा। कांग्रेस चुनाव अच्छा लड़ रही, अच्छा करेगी भी, लेकिन चूंकि मामला जाट बनाम सभी का था इसलिए वोट बीजेपी को दिया गया। परिणाम सामने, हरियाणा के अप्रत्याशित चुनाव परिणामों ने कांग्रेस को जहां झकझोर कर रख दिया है वहीं भाजपा की बल्ले बल्ले हो गई। चुनाव परिणाम आने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कहा ये सुन लीजिए। कांग्रेस के जयराम रमेश ने क्या कहा ये सुन लीजिए। पवन खेड़ा जो उनके प्रवक्ता है कांग्रेस के, उन्होंने क्या कहा ये सुन लीजिए। ये आप भी थे, पूरा देश इस बात में आज संदेह है और ये जो नतीजा है हरियाणा का आश्चर्यचकित करने वाला है, क्योंकि हर आदमी समझता था कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। चाहे आप मीडिया के आदमी हो, चाहे आपके एक्सपर्ट हो, चाहे आईबी हो, चाहे कोई भी एजेंसी हो, सबकी ये रिपोर्ट है। सारे सर्वे ये आए थे, लेकिन ये हुआ। पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होती है तो हर जगह कांग्रेस लीड करती है। ईवीएम की शुरू होती है तो कांग्रेस साइड पर जाती है। तो डाउट क्रिएट किए हुए हैं बहुत सारी, जैसे अध्यक्ष जी ने बताई कंप्लेंट है 20 के करीब है। बहुत सारी तो रिटर्न कंप्लेंट आ गई है और वर्बली बहुत आए हैं सब। हमारे पास टेलीफोन आया जब काउंटिंग हो रही थी, कई जगह काउंटिंग डिले की गई है, कई जगह ये कहा गया बार बार पोस्टल बैलेट पहले गिनती की जाए, लेकिन कई जगह नहीं की गई, बाद में की गई। ऐसे कई कंप्लेंट्स हमें दी है और इलेक्शन कमीशन ने एश्योर किया वो सारे कंप्लेंट्स देख रहे हैं। में चुनाव हुआ जिसके नतीजे बिल्कुल अप्रत्याशित हैं और यहां तक कि यह भी कहेंगे कि अस्वीकार्य हैं। हमें इलेक्शन कमीशन तक जो शिकायतें आ रही हैं अलग अलग जिलों से वो पहुंचाना है। हमने क्या किया, क्या नहीं किया, गलती कहां हुई, इसका विश्लेषण जरूर होगा, इस पर चिंतन जरूर होगा, बहस जरूर होगी, एक समिति का भी गठन होगा। ये सब बताता है कि क्या खेला हो गया है और भाजपा हाईकमान जम्मू कश्मीर में मिली हार का बदला हरियाणा में कांग्रेस को हराकर पूरा कर लिया। अब भले ही कांग्रेस ये कहे कि उसे जनादेश स्वीकार नहीं, लेकिन गैर जाट वोटर पर फोकस न करना तथा आपसी गुटबाजी के साथ ही सहयोगी दल आम आदमी पार्टी की उपस्थिति ने कांग्रेस को चारों खाने चित्त कर दिया। तभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार की शाम को ही पार्टी मुख्यालय जो दिल्ली में दीनदयाल मार्ग पर है आयोजित समारोह में कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी भारत के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि भारत के लोकतंत्र, अर्थतंत्र और सामाजिक ताने बाने को कमजोर करने के लिए अंतरराष्ट्रीय साजिश हो रही है। बीते कुछ समय से भारत के विरुद्ध भांति भांति के षड्यंत्र चल रहे हैं। भारत के लोकतंत्र को, भारत के अर्थतंत्र को, भारत के सामाजिक ताने बाने को कमजोर करने के लिए भांति भांति की साजिशें हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय साजिशें हो रही है। आज मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ मेरे प्यारे देशवासियों से कह रहा हूं कि कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी और उनके चट्टे बट्टे इस खेमे में शामिल है।
इस खेल में शामिल है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को पूरी तरह परजीवी पार्टी कहा, यानी कि किसी दूसरी पार्टी पे डिपेंड होना। प्रधानमंत्री जिस समय भाजपा मुख्यालय में भाषण कर रहे थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि जम्मू कश्मीर में वो अपनी हार के लिए बहुत ज्यादा चिंतित हैं और वो इसको हजम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एक तो उनका 370 वाला प्रयोग कामयाब नहीं हुआ, दूसरा वे स्वयं तथा गृह मंत्री अमित शाह ही जम्मू कश्मीर चुनाव में पोस्टर बॉय थे, क्योंकि वहां इनके पास कोई नेता नहीं था, न मुख्यमंत्री बनने का कोई दावेदार था और न कोई मुख्यमंत्री का प्रत्याशी था। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।